आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल प्रियदेव दर्शन में। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ भगवती के कुष्मांडा स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन के सभी रोग, शोक और कष्ट दूर होते हैं तथा आयु, यश और आरोग्य में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है और उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य एवं तेजस्वी माना जाता है। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन प्रस्तुति में जानेंगे माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग, महत्वपूर्ण मंत्रों के बारे में, जिससे आप इस दिन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन विशेष रूप से शुभ है और इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति हैं। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण उन्हें सृजन की देवी कहा जाता है। उनका निवास सूर्य मंडल के भीतर माना गया है और उनके तेज से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है। आज के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए और स्वस्थ वस्त्र धारण करने चाहिए। विशेष रूप से पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूजा स्थान को शुद्ध करके दीप प्रज्वलित करके और माँ कुष्मांडा की आह्वान करें। व्रत रखने वाले भक्त इस दिन का व्रत संकल्प लेते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करते हैं। पूजा के समय धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। माँ कुष्मांडा को कुल्हड़ अर्थात पेठा अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें भोग में पेठा या पेठे से बनी मिठाई अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा मालपुआ, बतासे और फल भी अर्पित किए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि पूजा के समय मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि बिना मंत्रों के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ कुष्मांडा की बीज मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही यह या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, इस स्तुति का पाठ भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के विशेष अध्ययनों का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दुर्गा कवच, अर्गा स्रोत, कीलक स्रोत का पाठ करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के अंत में कपूर से आरती उतारना माँ से अपने जीवन की सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की भक्ति करने से भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। जो लोग लंबे समय से बीमार या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से इस दिन माँ की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से स्वास्थ्य में सुधार और मन में शांति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नियम की, जिनका पालन विशेष रूप से महिलाओं को करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कद्दू, पेठा या किसी भी गोल फल को स्वयं नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसे सृजन का प्रतीक माना जाता है। इसमें माँ का वास होता है। विशेष रूप से भगवती, गर्भवती महिलाओं और संतान की इच्छा रखने वाली महिलाओं को इनका नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश इन फलों को काटना आवश्यक है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य कटवाना चाहिए या बाजार से पहले से ही कटवा कर लाना चाहिए। हालांकि यह सभी नियम श्रद्धा और आस्था पर आधारित हैं, इसलिए यदि किसी के से अनजाने में गलती हो जाए तो सच्चे मन से माँ से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि माँ कुष्मांडा की सच्चे मन से ही पूजा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे अपने भक्तों को शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करती हैं। सभी भक्त प्रेम से बोले माँ कुष्मांडा की जय।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखें जय माता दी अवश्य लिखें और अपने भक्ति चैनल प्रिय देव दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें।